प्यारे बच्चों बच्चों हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज का हमारा विषय है काव्य। ठीक है, काव्य खंड से आज हम करने लगे हैं बिहारी के दोहे। तो बिहारी दास जी के दोहे करने से पहले मैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। बिहारी दास जी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी दास जी जो हैं वो राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने जीवन में एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। उनके पिताजी का नाम केशव दास था और इन्होंने जो दोहे लिखे हैं इनके दोहों का विषय रहा है श्रृंगार परख। इन्होंने भक्ति रस के दोहे भी लिखे हुए हैं। तो बच्चों हम आरंभ करते हैं बिहारी जी के दोहे। सोहत ओढ़ी पीत पटु श्याम सलोने सोहत का अर्थ होता है अच्छा लगना। पटु का अर्थ होता है वस्त्र। पट से बना है पटु वस्त्र। गाद का अर्थ होता है शरीर। नीलमणि सैल जो होती है, नीलमणि नाम का पर्वत जो है उसके लिए कहा गया है नीलमती सैल। सैल जो होती है शैल होती है, सैल बना शैल से। शैल का अर्थ होता है चट्टान और आतप होता है धूप। तो बच्चों इसका मैं अर्थ बताती हूँ आपको। बिहारी जी कहते हैं, बिहारी जी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका सलोना, उनका सांवला शरीर, जब अपने सांवले शरीर पर वो पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। ऐसे लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं वो पड़ रही। बच्चों नीलमणि जो पर्वत है वो नीले रंग का यानी कि सांवले रंग का होता है और उस पर सूर्य की सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पीली होती हैं। तो उन्होंने क्या किया है, नीलमती पर्वत का तुलना किससे की है, उनके शरीर से। शरीर सांवले रंग का है और नीलमणि पर्वत जो है वो भी सांवले रंग का है, नीले रंग का, सांवले रंग का। और जो प्रभात की किरणें हैं, जो सुबह की किरणें हैं वो भी पीले रंग की हैं और उनके श्री कृष्ण के वस्त्र जो हैं वो भी पीले रंग के हैं। इस तरह उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का वर्णन, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण, मैं दोबारा से एक बार आपको बता देती हूँ कि श्री कृष्ण इस तरह से लग रहे हैं पीले वस्त्र धारण किए हुए, जिस प्रकार उन्होंने अपने सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं इस तरह सुशोभित हो रहे हैं। सोहत क्या होता है, अच्छे लग रहे हैं उन पे, सुशोभित हो रहे हैं उन पे, इतने अच्छे लग रहे हैं उन पे मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की सूर्य की किरणें जो है वो पड़ रही हैं और उसे वहां पे नीलमणि पर्वत पर चमक उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा। कहलानी एकत बसत अहि मयूर मरिक जगत तपोवन सो कियो दीर्घ धाग निधान। एकत होता है एक साथ, अही होता है सांप,
विभाग होता है ग्रीष्म ऋतु। तो इस दोहे में बिहारी जी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि मोर, हिरन, शेर, सांप। बच्चों आपको पता है कि अही क्या होता है? सांप। मयूर होता है मोर। मोर और सांप एक दूसरे के परम शत्रु हैं, ठीक है। मृग यानी कि हिरन और शेर एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए वो उतारू हो जाते हैं। तो बिहारी जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सांप, मोर, मृग यानी कि हिरन और शेर ये सब इकट्ठे बैठे हुए दिखते हैं, ठीक है। जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे तपोवन में, तपोवन बच्चों वो जगह होती है जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और उस जगह में क्या होता है, उनकी जो पूजा का इतना प्रभाव होता है वहाँ पे कि वहाँ पे सारे जीव जंतु प्राणी जो है बड़े ही शत्रुता को त्याग कर प्रेम से रहते हैं। तो बिहारी जी यही कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु का ऐसा प्रभाव लग रहा है कि सारे जो आपस में शत्रुता रखने वाले जो जानवर हैं, मोर और सांप, मृग और यानी कि हिरन और शेर, वो सब इकट्ठे ऐसे बैठे हुए लग रहे हैं कि मानो वो तपोवन में बैठे हुए हैं, आपस में अपनी शत्रुता भुला चुके हैं और प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये भी है कि जब हम संकट में होते हैं तो संकट में क्या होता है कि हम अपनी शत्रुता भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि इस समय तो अपने प्राणों की रक्षा के बारे में सोचें, शत्रुता को भूल जाओ। उस समय भी ये बात भी संकट की है। ग्रीष्म ऋतु के जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो वो कष्ट का समय होता है। लोग जो जीव जंतु हैं वो भूल जाते हैं कि हमारे आपस में शत्रुता भी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो उस समय वो ग्रीष्म ऋतु जो है वो खाने को दौड़ती है उस समय। तो अगला दोहा पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहनु हसे देन कहे नटी जाई। बच्चों, बतरस होता है बातें करने का आनंद, लुकाई होता है छिपाना, सोह होता है सुगंध, बहुनु होता है बहु से, नटी होता है इनकार। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस होता है बातें करने के का आनंद। बातें करने के आनंद के लालच में राधा और गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण की मुरली छुपा लेती हैं। वो सोचती हैं कि यदि हम कृष्ण की मुरली नहीं छुपाएंगी तो वो हमारे साथ बातें नहीं करेगा, वो तो मुरली बजाएगा। जब मुरली बजाएगा तो हम उसके साथ बातों का आनंद कैसे ले सकेंगे। उनके साथ बातों का आनंद तो तभी लिया जाएगा जब हम उसकी मुरली छुपा लेंगे। तो वो नायिका यानी कि नायिका अर्थात राधा और जो दूसरी गोपियां हैं वो उनकी मुरली छुपा लेती हैं इस लालच में कि हम बातों का आनंद लेंगे। लुकाई यानी कि छुपा ली। सोह करे बहुनु हंसे। सोह करो, सोह क्या होता है पंजाबी में बच्चों आप बोलते हैं ना, सो तेरी सो उसी पंजाबी का ही समझ लो, उसी से निकला है। सोह कसम, शपथ उठाती हैं, कसम खाती हैं कि मैंने मुरली नहीं चुराई, ठीक है। लेकिन क्या करती हैं, बहुनु हंसे। फिर क्या करती है, बहुनु होता है आईब्रोस, फिर ऐसे आईब्रोस से ऐसे इशारा भी करती हैं, नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं ली, और ऐसे ऐसे करके उसको चिढ़ाती भी हैं।
तो जब ऐसे किसी को चिढ़ाओ आप, ऐसे ऐसे करके करो, तो वो तो समझ ही जाएगा कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, वो अपने आईब्रो से, अपने बोहों से, बोहे क्या होता है इसको याद रखना, बोह, अपने बोहों से उसे चिढ़ाती है, उसे कहती है कि मैं हमने नहीं छुपाई, हमने नहीं छुपाई, और साथ में हंसती भी है। जब ऐसा करती हैं वो, दैन कहे नटी जाई, तो वो कहता है, कृष्ण कहते हैं कि यानी कि नायक कहता है मुझे दे दो वापस मेरी मुरली। श्री कृष्ण कहते हैं हमें मुरली वापस करो, मुझे मुरली वापस करो। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, हमारे पास हो तो हम वापस करें ना, हमारे पास है ही नहीं। नटी जाए, नटी इनकार करती हैं, वो इनकार करती हैं कि हमारे पास तो है नहीं, अगर होती तो देते ना हम। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतने ही दोहे रखते हैं। धन्यवाद।